नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने 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 होते हैं। अरे ससुरा तीरथ, सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है, अरे चारों धाम घर वाली है। ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना यहाँ मरना यहाँ।
इसके सिवा जाना कहाँ। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्य में सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार मेरा सत्य में बजते। सत्य में सत्य में सत्य में बजते। तेरे नूर के दस्तूर में न हो सलवटे न शिकन रहे, मेरी कोशिश तो है बस यही रहे खुशबुए गुलशन रहे। तेरी जुल्फ सुलझाने चला, तेरे और पास आने चला, जहाँ कोई सुर न हो बेसुरा वो गीत मैं गाने चला। है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्य में सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार मेरा सत्य में बजते। सत्य में सत्य में सत्य में बजते। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया फनशा जो और भी बढ़ गया, तेरी बारिशों का करम है ये मैं निखर गया मैं संवर गया। जैसा भी हूँ अपना मुझे ये नहीं है बोलना, काबिल तेरे मैं बन सकूं मुझे द्वार ऐसा खोलना। सांसों की इस रफ्तार को, धड़कन के इस त्योहार को, हर जीत को हर हार को, खुद अपने इस संसार को बदलूंगा मैं तेरे लिए। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। सत्य में सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार मेरा सत्य में बजते। सत्य में सत्य में सत्य में बजते। मुझे खुद को भी है टटोलना, कहीं है कमी तो है बोलना, कहीं दाग है तो छुपाए क्यों, हम सच से नजरें हटाए क्यों। खुद को बदलना है अगर बदलूंगा मैं तेरे लिए, शोलों पे चलना है अगर चल दूंगा मैं तेरे लिए। मेरे खून की हर बूंद में संकल्प हो तेरे प्यार का, काटो मुझे तो तू बहे हो सुर्ख रंग हर हार का। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। सत्य में सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार मेरा सत्य में बजते। सत्य में सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार मेरा सत्य में बजते। सत्य में सत्य में सत्य में बजते। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं
याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। सच के दिखाएगी, हंस के बुलाएगी, रच के नचाएगी, टुक 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 करती चलती तारी भारी जिंदगी। रे बोले ढोले ढोल तड़क धिंग तड़क धिंग तड़क धिंग। टुक 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 करती चलती मीठी तारी जिंदगी। रे बोले ढोले ढोल तड़क धिंग तड़क धिंग तड़क धिंग तड़क धिंग। योगा से ही होगा, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी। तू भी है मुझसे बना, बांटे मुझे क्यों यहाँ। मेरी बनाई तकदीरें हैं, सांसों भरी ये तस्वीरें हैं, फिर भी हैं क्यों बेजुबान। मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। तिनका चिड़िया लावे, ऐसे अपना घर वो बनावे। जर्रा जर्रा तू भी जोड़ के एक खिलौना बना। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया।
खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी भलाएं मांगू रे। मुबारक
ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने
पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। आ गया हलवा वाला, आ गया हलवा वाला, आ गया रंग जमाने, आ गया धूम मचाने, आ गया रे, आ गया हलवा वाला, आ गया। हाँ जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, दिल ही नहीं दे जान भी दे जो तुम्हें हो, तो मैं कहूँगा सरकार मैं हूँ ना। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़
सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर जो देश को आज़ादी दिलाई, और उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों की स्मृति और देश की रक्षा के लिए जो जवानों को एक दिशा दी, वो आज आधुनिक भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा। मानवता का सम्मान करेंगे, संपूर्ण मानवता का सम्मान करेंगे। किसी भी परिस्थिति में मैं हिंसा का समर्थन नहीं करूंगा। बिना किसी डर व पक्षपात के हमेशा सत्य एवं न्याय का समर्थन करूंगा। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे। कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे। तेरे होने से, तेरे होने से, तेरे होने से घर भरा सा लगे, घर भरा सा लगे। तेरी खुशबू है घर की रग रग में, तेरी परछाई में है सौनग में। इश्क ने दिए है जो खुश होके, तेरे बोझ से तो है मेरे तग में। अच्छी आदत मेरी सिर्फ तुम हो, मानो इज्जत मेरी सिर्फ तुम हो। बिन तेरे वक्त भी बुरा सा लगे, बुरा सा लगे। कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे। तेरी नजरों से देखेंगे घर को। मैंने गहनों सा पहना है देखो, तेरी चाहत तेरे आदर को। ऐशो इशरत मेरी सिर्फ तुम हो, सारी दौलत मेरी सिर्फ तुम हो। बिन तेरे घर भी
मकबरा सा लगे, मकबरा सा लगे, कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे। तेरे होने से, तेरे होने से, तेरे होने से घर भरा सा लगे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ। जय हो, जय हो, रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ
हंसता है सावन बालों में, खिलती है कलियां गालों में। कहीं जंगल शौक जवानों के, कहीं कर तब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तारीफ करते हैं, सरकर्मठ हैं और ईमानदार हैं, और सबसे बड़ी बात अपने सबॉर्डिनेट के प्रति आपका बहुत ही अच्छा रिव्यू रहता है। और सर वाकई में जब मैं सुना था सर, वैसे भी आपको पाया सर, अभी 6 महीने पहले ही यहाँ पे आए थे, हरिद्वार आए थे, और हमारा सौभाग्य था साहब हमें जिधर के रूप में मिले। और सर वाकई में हमें बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम क्या नाम का नौकरी कर रहे हैं। 6 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं लगा। और सर आपने बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि हमें बिल्कुल फ्री हैंड करके काम करने का मौका दिया। बिल्कुल भी कभी ये नहीं कि अपना जैसे पुलिस विभाग में होता ही है, आप लोग भी जानते हैं कि बहुत प्रेशर वाली नौकरी है और अधिकारियों का काफ़ी रहता है। लेकिन सर आपने बिल्कुल भी एक अभिभावक के रूप में हम लोगों को सपोर्ट किया है, और इसके सर बहुत धन्यवाद है सर। और सर मैं ये कामना करूँगा ईश्वर से कि क्या नाम आपका जो परीक्षा है और आपका यश भी परिवार में सुख मिलती रहे, और आने वाले जो ये इसके बाद का पीरियड है आप फुल्ली इसको एंजॉय करें। और हमारे ऊपर हमेशा आगे भी सर जैसा आपने आशीर्वाद बना के रखा, आगे भी इस प्रकार बना के रखे सर। और सर एक आपसे इंस्पिरेशन ली है बहुत अच्छी, तो जीवन भर साथ रखूँगा मैं कि सर जो आपने पेड़ लाने की आपकी वो है, मैं वादा करता हूँ मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहूँगा उस थाने में एक पेड़ जरूर लगाऊँगा सर, और हमेशा आपको याद रखूँगा। बताइए सर। अब मैं बुकिंग आपके साथ 4 महीने का टाइम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। तो मार्ग पसंद करो,
है कि आप लोग जानते भी हैं और आपने महसूस भी किया होगा, साहब ने हमें जैसे एक परिवार की तरह रखा, एक बच्चों की तरह ट्रीट किया। मैं कल क्षेत्राधिकारी महोदय के कार्यालय भी गया था, तो मैं वहाँ BR रजिस्टर देखा तो सब में साहब ने चेतावनी दी, मतलब संभलने का मौका दिया। हम लोगों को बताया कि हाँ गलती तो है तुम्हारी, लेकिन भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं, तो अपने बच्चों की तरह हम उनको बताया। तो मैं अब अमरीश भाई से अनुरोध करूँगा 2 शब्द आपके साथ। क्षेत्राधिकारी ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सबके साथ देहरादून में भी काम करने का मौका मिला जब मैं LIV में था। और जब क्षेत्राधिकारी महोदय हरिद्वार आए और फिर एक बार और सौभाग्य मिला कि यहाँ पे काम करने का मौका मिला। आपका जो व्यवहार है उससे मैं पहले से ही परिचित था, और यहाँ के जो साहब के साथ पहला इंटरेक्शन था, क्योंकि काफ़ी सालों बाद साहब ने मुझे यहाँ देखा था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि साहब एक बार मुझे पहचान लेंगे, लेकिन साहब ने सबसे पहले मिलते ही कहा कि आपको कहीं मैंने देखा है। तो एक भावुक वो हो जाता है कि इतने बड़े पद पे रहते हुए भी एक अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट को पहचान ले, तो यही से एक लगाव जैसा हो गया था कि हाँ हमारे अधिकारी के अंदर अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं हैं। फिर CO साहब ने एक बार मीटिंग में हमें एक और चीज़ बताई कि जब भी आपके अधीनस्थ या कोई भी आपके पास कभी पुलिस कर्मचारी के परिजन आए और वो किसी समस्या में हो या उनसे कोई गलती हो गई हो, तो उनके प्रति एक अपना जो नज़रिया है बहुत अच्छा रखना, उनकी समस्याओं को बहुत जल्दी सुनना। क्योंकि हर विभाग में हमने देखा है कि लोग अपने स्टाफ का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे विभाग में ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ हमें सुनना चाहिए। मैंने भी अपना नज़रिया बदला, शायद हम भी इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उसके बाद मैंने भी ध्यान दिया कि हमारे पास बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है, छोटी छोटी समस्याएं आती है कि किसी का चालान हो जाता है, किसी से छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, तो बहुत बड़ी बात नहीं होती कि हम उसको एक जज नहीं है कि हम उसको जज कर पाएँ, लेकिन हम उस समस्या को वहीं भी समाधान कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा एक आपस में लगाव भी रहता है और विभाग के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। इससे हमारे आपस में सामंजस्य भी अच्छा रहता है। ये नहीं है कि देहरादून का आदमी है, उसके परिजन है, क्योंकि हमारा परिवार का एक सदस्य है, ये हमें हिसाब से सीखने को मिला। दूसरा, साहब ने जब यहाँ पे पौधारोपण किया था तो साहब ने तो बहुत अच्छी बात कही, वो जब भी जिस खाने में जाएंगे वो, लेकिन मैं साहब से वो सीख के मैंने उसका शुभारम्भ कर दिया। मैंने साहब को बताया, हमने चंडीघाट में मैंने और इंचार्ज साहब ने इसको देखकर हमने पौधारोपण किया। ये है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कहने, लेकिन इससे हमारा भावनात्मक लगाव रहता है। साहब ने जब भी कहा कि जब भी मैं शामपुर आऊँगा तो मैं उसको देखूँगा और उससे अपनी यादें जोड़ने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही हमारा भी जुड़ जाएगा। हम भी उस पेड़ को अब जाके देखते हैं, और जब वो बड़ा होगा, फलदार होगा, तो वो आज सन 2020 की यादें हमें याद आ जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, हम हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। ये चीज़ें हमारे अधिकारी महोदय से हमें सीखने को मिली। सर, आपने अपने यहाँ पर श्यामपुर क्षेत्राधिकारी श्यामपुर के उनको जितना कार्यकाल आपका रहा, कार्यकाल बहुत लंबा ना हो लेकिन बहुत प्रभावी रहे, छोटा हो लेकिन अच्छा हो। तो सब आपसे जो कुछ हमें सीखने को मिला, हम अपने सबऑर्डिनेट के प्रति और जितना हम आपसे सीखते हैं उतना आगे हम बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों का विराम देता हूं। हमारे बीच बैठे आप लोग अगर किसी को कुछ कहना है साहब के लिए, सर मैं अब आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने नेपाल की तरफ से हमें आशीष साथियों,
30 नवंबर 82 को मैंने एज सब इंस्पेक्टर पीटीसी मुरादाबाद में ज्वाइनिंग दी। 38 साल 1 महीना की जॉब करने के पश्चात कल मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं स्वस्थ हूँ। और दूसरी बड़ी खुशी है कि कोई भी किसी भी तरीके के विवाद से दूर रहा हूँ और सब इंस्पेक्टर से जो एक प्रमोशन की चाहत होती है और प्रमोशन लेते लेते मैं यहाँ तक आ गया। तो मुझको इस पुलिस विभाग ने बहुत कुछ दिया। मुझे 38 वर्ष सेवा करने का भी मौका मिला, प्रमोशन भी मुझे मिला और बहुत सम्मान मिला। और बेसिकली आज 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन 60 साल में पुलिस विभाग में का ही रहा। मेरा जन्म बाजपुर थाने में थानाध्यक्ष के क्वार्टर में हुआ था। मेरे फादर सन 45 के डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर थे। एमए इंग्लिश करने के पश्चात लाहौर से भर्ती हुए थे। सन 50 में यहाँ हरिद्वार के कोतवाल थे और सन 60 में मेरा बाजपुर में जब वो थानाध्यक्ष थे तो उस थाने के प्रांगण में थानाध्यक्ष के आवास में मेरा जन्म हुआ। पूरा बचपन उनके साथ पुलिस विभाग की सेवा में भी था, उनके साथ रहा और 82 में मैं खुद, यानी 60 वर्ष हो गए। पूरा जीवन मेरा इस पुलिस विभाग के साथ ही बीता, सिपाही जवान दरोगाओं के साथ ही बीता। और इस दौरान मैंने सबसे पहले अपनी सेवाएं वाराणसी से शुरू करी थी, उत्तर प्रदेश में बनारस से। बनारस के बाद मैं मेरठ में रहा, शाजापुर रहा, आगरा रहा, लखनऊ रहा। उसके बाद मैं कालागढ़ डैम में चीफ सिक्योरिटी में रहा। फिर 2001 में मैं उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ जब आया तो मैं हेडक्वार्टर जो आजकल हमारा PH2 है वहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर होता था। बिल्कुल यानी कि एक एक कमरे में 8-8 लोग बैठते थे। उस टाइम में उस हेडक्वार्टर में रहा और जो स्ट्रक्चर बना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का वो हमने बनाया। और धीरे धीरे उसके बाद मैं ND तिवारी साहब की सिक्योरिटी में चला गया। 2 साल उनके साथ आया, ND तिवारी साहब के साथ। फिर मैं इंस्पेक्टर LIU पौड़ी, इंस्पेक्टर LIU हरिद्वार, इंस्पेक्टर LIU देहरादून, यानी 8 वर्ष में कंटिन्यू इंस्पेक्टर LIU रहा। और 2010 के कुंभ मेले में मैं स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज भी रहा। मैं इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग भी देता था नए इंस्पेक्टर को, हेड कांस्टेबल। और प्रमोशन होने के बाद मैं CO अल्मोड़ा रहा। CO अल्मोड़ा के पश्चात जो है DG साहब ने मुझको सेलेक्ट करके माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जगह पोस्ट किया। 3.25 साल में वहाँ रहा। मैं और भी रहता, शायद मैं रिटायर भी वहीं से होता माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ। लेकिन मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि मेरे फादर यहाँ पर कोतवाल रहे हैं सन 50 में, मैं ये चाहूँगा कि मुझे वहाँ पर एक बार CO बना के दे दिया। तो CM साहब ने मेरे से कहा कि कोई ऐसी शिकायत परेशानी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, केवल विलिंग है, इच्छा है कि जहाँ, क्योंकि आप भी कल को जब प्रमोशन पाओगे तो हो सकता है कि आपका मन हो कि मैं श्यामपुर थाने का थानाध्यक्ष बनूं, जहाँ मैंने अपनी नौकरी शुरू करी है। या आपके बच्चे भी चाहेंगे एक बार को कि भाई हम इस क्षेत्र के CO बने। वो एक फीलिंग्स के बेस पे मैं यहाँ पर पोस्टिंग पे आया, DG साहब से रुकर के। 6 महीने का कार्यकाल कोई ज़्यादा बड़ा कार्यकाल नहीं होता। कप्तान साहब ने मेरे को ये कहा कि भाई बहुत हल्की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे कोई जिम्मेदारी की चिंता नहीं है, मुझे तो आप थोड़ा सा भी समय दे दीजिए, बस मैं तो अपना फीलिंग्स को पूरा करने आया। मैंने कोई भी CPU, ट्रैफिक, थाना में, मैंने कहा आप लोग स्वतंत्र इंचार्ज हैं, अपना खुद काम करें। क्योंकि बेसिकली धरातल से जुड़ा रहा। मुझे मालूम है कि
थानाध्यक्ष के कार्यों में सीओ का हस्तक्षेप अच्छा नहीं होता, न चौकी इंचार्ज को, ये थानाध्यक्ष का है। बाकी मेरा काम जो था जन शिकायतें सुनना था, आपको इंस्ट्रक्शन देना था, आपको निर्देश देना था, लेकिन मैंने कभी भी सीधा थाने में आना उचित नहीं समझा, ना मेरी कार्य प्रणाली में रहा। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है डिपार्टमेंट में अनुशासन, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक अनुशासन अगर नहीं है तो हम लोग क्या है कि बिखर जाते हैं। मैं अल्मोड़ा में था, मैंने वहाँ पर स्टाफ की मीटिंग करी, अलग अलग कांस्टेबल्स की अलग। यहाँ मैं समय ज़्यादा नहीं दे पाया, वहाँ पे मैंने अल्मोड़ा में भतोज का सल्ट वगैरह थाना था, मैंने मीटिंग करी। और मैंने मीटिंग करके सबसे पहले उनको यही कहा कि आप एक बनिए, सिपाही, दीवान, दरोगा, चाहे कुछ भी हो, इंस्पेक्टर सी हो, एक हो जाओ। जिस दिन आप एक हो जाओगे, आपको पब्लिकली कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर टूट हो गई तो, क्योंकि हमारा आपका काम ऐसा है कि बिल्कुल टक्कर लेने का काम है। हमारा काम ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजमेंट का काम है कि साहब हम मैनेजर हैं किसी विभाग से। इधर अपराधी खड़ा है, इधर अपराधी खड़ा है, अब बीच में आप, ये समझ लीजिए, या इधर अपराधी है, इधर अपराधी का समर्थक है, बीच में आप है। और वो जब बीच में अगर आप हैं और अगर आपके इन दोनों के बीच में अगर फूट है हमारे बीच में, तो हम अपराध को नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए अनुशासन और एकता बहुत जरूरी है। टीम लीडरशिप के बिना आप सफल नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बड़ी दबी से दी जाती है, बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, अपराध से अपराधियों से भिड़ना पड़ता है, उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। सेकंड, फिजिकल फिटनेस, वो इतनी ज़रूरी है कि उसके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, आप दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, तो कल को क्या होगा कि आप डॉक्टर के जाएंगे। आप रोजाना अधिकारियों के सर मुझे छुट्टी चाहिए, मैं ये बीमार। अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपकी फैमिली की भी फिटनेस चाहिए, क्योंकि अगर वो दिक्कत है तो आप महसूस करिए कि कितनी बड़ी समस्या होगी। क्योंकि नौकरी 60 साल तक करनी है, 60 साल तक फिजिकल फिटनेस अपनी और अपने परिवार की रखनी है, तभी आप पूरे मन से नौकरी कर सकते हैं। तीसरा, अधिकारियों के साथ में आपका लाइजनिंग और बिहेवियर, अनुशासन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। और जितना अधिकारियों के साथ होना चाहिए उससे दुगना आपके अधीनस्थ सिपाही हेड कांस्टेबल के साथ होना चाहिए। ये तय कर लीजिएगा। जिसने अपने सिपाही हेड और अपने अधीनस्थ को दुखी रखा, परेशान रखा या भेदभाव रखते हुए एक के प्रति शौक करना और एक के प्रति तड़प लेने पर, वो फूड वाला जो है अगर आप रखेंगे, आप टीम को लेकर नहीं चल सकते। आपको टीम को लेकर चलने के लिए दोनों दृष्टि से बिल्कुल समान रूप से देखना पड़ेगा, तब आप जो है इसको लीडरशिप, यानी हम लोगों की जो नौकरी है कुल मिलाकर अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है और जब तक रहना है और अपने को अपराधियों को नियंत्रण में रखना है और राजनीतिक दबाव से भी अपने को बचा के रखना है, तो हमारा काम बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए और सीनियर और जूनियर का ख्याल रखेंगे। आपको कोई भी आदमी बाल बाका नहीं कर सकता। आप सही रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका और हमारा विश्वास, आपका और हमारा भरोसा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं 3.5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी का चीफ सिक्योरिटी अफसर रहा। उनका बहुत निकटतम व्यक्ति जो कि करोड़ों अरबों का मालिक है, मात्र 10 लाख रुपए में एक स्टिंग ऑपरेशन करा बैठा। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा न्यूज में। संजय बिश्नोई तो करोड़ों का आदमी नहीं,
और पूरी सिक्योरिटी का इंचार्ज था। लेकिन ये होता है सीनियर अधिकारियों का, सरकार का हमारी वर्दी पर विश्वास करें। हम लोग बिकने वाले नहीं थे। हमारे लिए क्या कमी थी? अगर हम सीएम आवास में बैठे हुए हैं, जिस आवास में हम सीएम के बेडरूम से लेकर सीएम के ऑफिस से लेकर सारी सुरक्षा मेरी हो, मोबाइल भी मेरे पास हो, सारे कैमरे मेरे पास हो, सारा नियंत्रण मेरे पास हो, लेकिन हम नहीं बिकने वाले। हमें सरकार ने जो वर्दी दी है, जो जिम्मेदारी दी है, जो अनुशासन हमें दिया, हमने वफादारी से काम करा है। ये हमें सिखलाई है इस विभाग की। ये हमारे लिए अपेक्षा है इस विभाग की कि हम अपनी वफादारी और ईमानदारी से और जो हमें दायित्व दिया उसका हम पालन करें। तो अब बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। एसओ साहब का आप सभी का है और बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल अनुशासित रहिए और बाकी जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, पूरी मेहनत करिए और आगे भी प्रमोशन करिए और विभाग का अच्छा नाम रखिए, कोई विवादों से दूर रहिएगा और सबका एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो पुलिस विभाग एक पुलिस परिवार बन जाएगा और ये पुलिस परिवार जो है वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए बहुत लाभकारी होगा। इसे विभाग को परिवार समाज के करिए, तभी आप जो है। चाय लेना। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ, 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 तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। नवंबर 82 से प्रारंभ सफर, आज 38 साल 1 महीने की सेवा के पश्चात आपकी इस ट्रैफिक लाइन से समाप्त हो रहा है। लेकिन मैं इस सफर को अभी भी समाप्त नहीं मानता, क्योंकि मेरा पुलिस से जो बचपन का साथ है वो इतना अभी तक छूटा है और ना छूटेगा। मैं पुलिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। सन 1960 में मेरे फादर बाजपुर थाने के थानाध्यक्ष थे और मेरे जन्म थानाध्यक्ष के आवास परिसर में हुआ। बचपन से लेकर जब तक मैं पुलिस में आया तब तक मैं उनके साथ थाने टू थाने, जिले टू जिले चेंज करता रहा और पुलिस विभाग से तो बिल्कुल बचपन का ऐसा साथ रहा कि लगता ही नहीं है कि इससे हम कभी अलग हो पाएंगे या हम कहीं और जगह भी थे। सर, विभाग छोड़ते हुए मन से और दिल से तो भारी नहीं है और एक मन तो ये होता कि बोला नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं पे बहुत नियंत्रण करते हुए, क्योंकि हम पुलिस अधिकारी हैं, हमें अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना है। वो आज मैं अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखते हुए ये जरूर कहूंगा कि बहुत चैलेंजिंग जॉब है सर, बहुत चैलेंजिंग जॉब। और मैंने यहाँ पे ट्रैफिक में आकर देखा ये तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है। पुलिस में अपराधियों से हमें का संघर्ष करना है, यहाँ तो बिल्कुल संभ्रांत आदमी से भी झगड़ना है। मैं तो 1 या 2 बार सर यहाँ पर ट्रैफिक वालों के साथ खड़ा रहा, सब जिसको रोको वही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ट्रैफिक तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रही है, साथ में जिसको हम रोक रहे हैं या समझा रहे हैं वो खुद ट्रैफिक में प्रॉब्लम क्रिएट के साथ साथ एक वहां पर एक अजीब सीन पैदा कर रहा है।
तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है। हालांकि इस चैलेंज को हमने बहुत हिम्मत के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत अनुशासन के साथ निभाया है। और इस वक्त में ऐसी कृपा रही कि सर आज स्वस्थ रिटायर हो रहा हूँ, दूसरा बेदाग रिटायर हो रहा हूँ, तीसरा सभी अधिकारियों का और सभी जवानों का मुझे प्यार मिला, सम्मान मिला और हर जगह में रहा। मैं LIU में यहाँ उत्तराखंड में करीब 9 साल इंस्पेक्टर LIU के पद पर पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून में रहा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो अनुभव और जो मुझे प्रतिष्ठा और सम्मान मिला वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में रहा। मैं 3.25 साल माननीय मुख्यमंत्री जी का चीफ सिक्योरिटी अफसर रहा। बहुत स्नेही इंसान है, बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं 3.25 साल रहा। अब मैं रिटायर होता तो मैं वहीं से रिटायर होता, ये भी तय था। लेकिन मैंने उनसे एक अनुरोध करा, कि सर मेरे फादर सन 50 से यहाँ कोतवाल थे, मेरी एक इच्छा है कि मैं उस जगह SCO पोस्ट हूँ जहाँ मेरे फादर कोतवाल थे। उन्होंने बात करी कि कोई नाराजगी तो नहीं है। मैंने कहा सर कोई नाराजगी। DG साहब से बात हुई, रतूड़ी सर से बात हुई, उन्होंने सहमति दी। सर मेरे को केवल 6 महीने के लिए पोस्ट किया गया। SSP साहब ने कहा कि भाई दायित्व बहुत हल्का है तुम्हारा, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि तुम बहुत अच्छी जगह से आए हो। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, मन है मेरा तो मैं अपना कर रहा हूँ। और जो उत्साह मैंने 21 साल की नौकरी में 21 साल की उम्र में आने पर करा, वही आज उत्साह के साथ मैं आज विदा ले रहा हूँ। और मैंने पूरे 38 साल और 1 महीना विदाउट ML, और मैं समझता हूँ कि शायद मुझे ELB मैंने ली है या नहीं ली, मुझे आइडिया नहीं है सर। और CLB मेरी कभी पूरी हुई है नहीं हुई। और मैंने पूरे एंजॉय करा इस नौकरी में और बहुत सम्मान मिला है, अधिकारियों से भी मिला है और कर्मचारियों से भी मिला है, जनता से मिला है। सर मैं छोटा सा सोच रहा था कि सन 82 में एक रिक्शे में बैठकर और एक बक्सा और एक होल्डर जिसमें बिस्तर था वो लेकर आया था, 2 रुपए देकर रिक्शे में आया था। 80 रुपए हमको पहली तनख्वाह मिली थी। आज 1,40,000 पे रिटायर हो रहा हूँ और सर इतना सम्मान मिलता है आप लोगों से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे भारत में मैं हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से ऐसा घूमा हूँ जैसे अपना कोई निजी साधन ना हो। और DG, चीफ सेक्रेटरी सभी बड़े बड़े लोगों के साथ में सेवाएं करी हैं, MD तिवारी साहब के साथ करी हैं। और बहुत सारा चैलेंज रहा, 12 जिलों में पोस्टिंग रही है, 22 ट्रांसफर हुए हैं, 27 मकान मैंने चेंज करे हैं, 27 मकान। मैं और मेरी पत्नी जब ट्रांसफर होता था, आज यहाँ आज वहाँ। बहुत कठिन जीवन था और बहुत कठिन जीवन है पुलिस का, लेकिन बहुत दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए और मेहनत और ईमानदारी से करेंगे तो मैं नए सभी जवानों को जो अभी सेवा में हैं उन्हें यही कहूँगा, अनुशासन बनाए रखें, जनता के साथ बहुत मृदु व्यवहार रखें, उच्च अधिकारियों के साथ में अनुशासित रहें, अपने साथियों के साथ में अनुशासित रहें, अपना व्यवहार अच्छा रखें और खूब तरक्की करें और साथ में अपने को स्वस्थ रखते हुए और पुलिस विभाग की सेवा करें। और ये पुलिस परिवार जो है ये हमेशा मैं इसके साथ रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। और आप लोगों के ने जो सम्मान दिया, जो मुझे यहाँ पे विदाई समारोह में, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। बस यादें। कल उड़ जा रे पंछी, कल
उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आगोदाना। कल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए।